ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मरकरी 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह यानी कि आपके लग्न में ही प्रवेश कर जाएंगे। वैसे बहुत लंबे अंतराल के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन इस राशिफल को केवल आप 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। जब ग्रह वक्री होता है तो प्रभाव बदलता है, इसलिए यह जो बुध महाराज का राशि परिवर्तन है या ये राशिफल जो है उसको केवल 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा। देखिए, बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। नाम से ही स्पष्ट है, बुद्धि के कारक हैं, रिटेंशन पावर के कारक हैं। आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझते हैं, आप चीज़ों को कितने आराम से एनालाइज करते हैं, ये सब बुध के अंडर आता है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है वो बहुत अच्छा पढ़ने में होता है। बुध आदित्य योग होता है, अच्छे स्थानों पे बना होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ने में होता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स, वाक्य पटुता, किस तरह से आप व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुध के अंडर आती है। और हर व्यक्ति के लिए वो 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो देखिए कितनी विशेषता है बुध के पास। इसके साथ ही इस बार जो बुध महाराज का राशि परिवर्तन है ये थोड़ा खास है, क्योंकि 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शनि की दृष्टि, बृहस्पति महाराज की दृष्टि, मंगल और शुक्र इनकी युति। इसलिए ये जो बुध महाराज हैं ये काफ़ी पावरफुल भी हो गए हैं, काफ़ी शक्तिशाली भी हो गए हैं। तो देखते हैं ये बुध महाराज का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जिनसे रिलेट कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि ही बन जाता है। जिनको अपना लग्न राशि नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इस वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। बुध आपके लग्न में आकर स्थापित हो रहे हैं। देखिए, बुध का लग्न में आना बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। इसके कई कारण हैं। एक, बुध लग्न में आकर दिग्बली हो जाते हैं। हर ग्रह का अलग अलग स्थान होता है जहां पे उनको दिग्बल प्राप्त होता है। जैसे बृहस्पति और बुध कहाँ पे होते हैं? लग्न में होते हैं। मंगल सूर्य 10वें घर में होते हैं। इसी तरह से कोई भी ग्रह जब दिग्बली होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए ज्योतिष में षड्बल होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वहाँ पर दिग्बली ग्रह को बहुत ज़्यादा एक प्रभाव उनका माना गया है। तो बुध अगले लंबे अंतराल के लिए आपके लग्न में रहेंगे, वो भी दिग्बली। बुध का दिग्बली होना मतलब कि बुद्धि तेज चलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, वाक्य पटुता में अच्छे रहेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, अपने भावों को कम्युनिकेट कर पाएंगे और बहुत प्रोडक्टिव आइडियाज़ आएंगे। तो बुध का केवल मात्र आना ही आपके लग्न में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। बुध जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति की सोचने की क्षमता तेज गति से बढ़ जाती है। आपको इस आने वाले 30 दिनों में ऐसे प्रोडक्टिव आइडियाज़ आएंगे जो यदि आपने कहीं ना कहीं केवल 10% भी इंप्लीमेंट कर लिए अपने लाइफ में, आपका जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा। बुध का लग्न में आना धन कारक होता है। बुध का लग्न में आना व्यक्ति को अचीवमेंट्स के पास लेकर जाता है। तो बुध का आपके लिए अगले 30 दिन आपके लग्न में ही रहना बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। क्योंकि बुध यहाँ पर दिग्बली हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध स्टडीज़ के कारक हैं, स्टूडेंट्स के कारक हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो आने वाले 30 दिन बहुत श्रेष्ठ हैं। आपका कोई एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत श्रेष्ठ समय है स्टूडेंट्स के लिए, इसका लाभ उठाइएगा। अब देखते हैं बुध का स्वामित्व क्या है। देखिए, सिंह के लिए बुध धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। केवल 2 ऐसे श्रेष्ठ लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह लाभ और धन स्थान का स्वामी होता है। एक है सिंह, एक है कुंभ। कुंभ के लिए बृहस्पति बनते हैं और यहाँ पे सिंह के लिए बुध बनते हैं। अब धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी आकर बैठ रहे हैं लग्न में। आपको और क्या चाहिए? धन भी होगा, लाभ भी होगा, अचीवमेंट्स भी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, अचानक से धन आएगा, घर में धन आएगा। तो ये समय तो आपके लिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं अति श्रेष्ठ है। क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लग्न में है तो न केवल धन का लाभ मिलेगा,
आप देखेंगे कि जीवन एक नई रफ्तार पकड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, इच्छाएं पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि 3, 7, 11 ये इच्छाओं का स्थान होता है, और जो 11वां स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जब उसके स्वामी ही लग्न में बैठ रहे हैं तो इच्छाएं तो आपकी अवश्य पूरी होंगी, कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज़ को। धन स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी स्वयं लग्न में आकर बैठ रहे हैं। जो थोड़ा भी ज्योतिष जानता है साफ इस चीज़ को समझ जाएगा। और यदि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि धन स्थान के स्वामी लग्न में, लाभ स्थान के स्वामी लग्न में, अपने आप में स्ट्रॉन्ग धन योग बन जाता है। तो आपके लिए जो स्वामित्व है बुध महाराज का वो बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। वाणी से संबंधित, दोबारा कह रहा हूं, यदि आप वाणी से संबंधित कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, करियर में आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा समय आपको नहीं प्राप्त होगा। बुध महाराज की दृष्टि भी है, बुध महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर है। व्यापार में वृद्धि होगी। जो बिजनेस करते हैं बहुत श्रेष्ठ समय है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत श्रेष्ठ समय है, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब के साथ बहुत श्रेष्ठ समय है, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, इससे श्रेष्ठ 30 दिन आपको नहीं मिलने वाले। तो बिजनेस के लिए भी बुध महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देकर आने वाला है। शुरू में मैंने कहा था 4 गुना शक्तिशाली है बुध। कैसे? शनि महाराज की दृष्टि है, सप्तम के स्वामी, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। सप्तम के स्वामी शनि वक्री होकर देख रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज करियर में निकल गई थी हाथ से, प्रमोशन रुक गई थी, प्रमोशन में अड़चने आ रही थी, ये 30 दिन है, एफर्ट्स कीजिए, प्रमोशन भी होगी, रोल्स भी बदलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदलेंगी, और पद प्राप्ति के पूरे योग आपके लिए बने हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि 8वें घर से लग्न पर, 8वें घर के स्वामी नवम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, जहां पर बुध बैठे हैं। बुध क्या है? धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी। भाग्य स्थान से बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। इनकम के सोर्सेस आपके तेज गति से खुल सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रयास करेंगे, जो पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना जानते हैं और चेष्टा रखते हैं, उनके लिए 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। मंगल और शुक्र के साथ युति भी है। मंगल शुक्र युति अपने आप में कहीं ना कहीं धनकारक होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब इंडिविजुअली बात करें तो मंगल सिंह के लिए योग कारक बन जाते हैं। तो धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि पैसा कोई रुका हुआ था वो वापस आ सकता है, पैसे की अड़चने दूर होंगी, पैसे की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मंगल आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। तो भाग्येश आपके धनेश और लाभेश के साथ लग्न में बैठे हैं, यानी कि ये जो 30 दिन का समय है, यहाँ पर तो धन के स्वरूप में तो आपको कई जगह से लाभ हो सकता है। जैसा मैंने कहा, ये आपके ऊपर है, समय अच्छा है, किस तरह से इसका लाभ उठाते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और 4थे घर के स्वामी भी है। कुछ प्रॉपर्टी में कानूनी कार्यवाही आ रही थी, जिसमें कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ कागजी कार्रवाई आ रही थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा 30 दिन का समय है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। शुक्र की युति का भी एक बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको भूल नहीं सकते। शुक्र वक्री हैं, ग्रह जब वक्री होता है तो और स्ट्रांग हो जाता है। और आपके लिए शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं और लाभेश के साथ, यानी कि बुध के साथ लग्न में बैठे हैं। इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली गई थी वो दोबारा आ सकती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रमोशन रुक गया था, मैनेजमेंट में रोक दिया था, बॉसेस ने रोक दिया था, तो ये वो समय है, वो अपॉर्चुनिटी वापस अवश्य आ सकती है। तो बहुत शुभता दिख रही है। करियर हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो, सबके लिए अच्छा दिख रहा है। थोड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट बुध महाराज का होगा और इस पूरे योग का होगा, वो होगा मैरिड लाइफ पर। क्यों? क्योंकि लग्न में मंगल दोष बना हुआ और सारे ग्रह मिलकर सप्तम को देखेंगे, और सप्तम में शनि ऑलरेडी वक्री हैं। अब सप्तम पर जब इतना प्रभाव आ गया तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। और ये वो समय भी है जब आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। और बुध का लग्न में आना अपने आप में रोग कारक बन जाता है। बुध रोग कारक ग्रह है, तो लग्न में जब आएंगे वक्री शुक्र के साथ बैठेंगे, वक्री शनि देखेंगे, तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव रोग कारक बुध लग्न में, यानी कि ये जो 30 दिन है इस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं जाएंगे। हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। सूर्य जो लग्न के स्वामी हैं ऑलरेडी अगले महीने के मध्य भाग तक 12वें घर में ही रहेंगे, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, मैरिड लाइफ का ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये वो समय है जब आप पे झूठे आरोप लग सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव बहुत पीड़ित है।
बहुत प्रभावित है वक्री ग्रहों से, तो आपके ऊपर बेवजह के झूठे आरोप लग सकते हैं। उस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है। अदरवाइज तो अधिकतम आपको अच्छे ही प्रभाव देंगे। सेहत की बात कर ही रहे थे, जिनको दांतों की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, और महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम ज़्यादा उभर कर आ सकती हैं इस टाइम में, और पुरुषों में किडनी की प्रॉब्लम या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा तंग उनको कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको गणेश जी के किसी भी 108 नाम का जाप करना है। जाप नहीं कर सकते उच्चारण के साथ तो केवल सुनिएगा। उसके बाद गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाना है और कुछ दक्षिणा अर्पण करनी है। मंदिर में कर सकते हैं उपाय, मंदिर जाकर तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग मंदिर में नहीं कर सकते वो अपने घर में भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।